हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोपाल मैथ फाइंड पर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बोर्ड मास का नियम, सामान्य गणित के अंतर्गत बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास का नियम क्या है? देखिए, बोर्ड मास का नियम कुछ नहीं है, सरलीकरण का एक फॉर्मूला मान लीजिए। यानी कि सरलीकरण करते हैं, जैसे हम कोई भी सवाल का, तो उसे हल कैसे करते हैं? बोर्ड मास के नियम के अनुसार करते हैं। कैसे? देखिए, बी का मतलब होता है आपका, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट से हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं? कोष्ठक। अच्छा, ब्रैकेट के बाद ओ आता है। ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है जैसे सवाल में का लगा आ जाए उसे। अब उसके बाद ओ के बाद होता है डी, यानी कि डिवीजन। क्या? डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। अच्छा, डी के बाद क्या है? एम। तो मल्टीप्लीकेशन। क्या? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा। क्या? गुणा। अच्छा, इसके बाद क्या है? ए। तो ए का मतलब है एडिशन। क्या? एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। क्या? जोड़। ए के बाद है एस, यानी कि सबट्रैक्शन। क्या? सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। क्या होता है? घटाव। सबट्रैक्शन का मतलब घटाव। ये होता है बोर्ड बोर्ड मास की फुल फॉर्म। क्या होती है? बोर्ड मास की फुल फॉर्म। अब इस पे आधारित मैं एक आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। क्या करा देता हूँ? क्वेश्चन। तो जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख लूं, जैसे मैंने लिखा 1/2 भाग 1/3, 1/2 भाग 1/3, फिर है का, फिर क्या है? का। 1/4 प्लस 2/3, 1/4 प्लस 2/3, फिर क्या है? फिर है आपका इंटू 3/4 भागिंत 1/2, इंटू 3/4 भागिंत 1/2, फिर है -5/6, -5/6। ये क्वेश्चन है। तो देखो, मैंने आपको बताया सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। इसमें ब्रैकेट दे नहीं रखा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, लेकिन ब्रैकेट है नहीं। उसके बाद है ऑफ। ऑफ का मतलब का। इसमें का दे रखा है, तो सबसे पहले का वाली संख्या को हल करेंगे। देखो कैसे। इसका आंसर 1/2, 1/2 भाग की जगह भाग। अब क्या है? 1/3 और 1/4 के बीच में दे रखा है का। तो देखो, 1/3 और का की जगह पर लगाएंगे इंटू का चिन्ह और 1/4, यानी कि पहले इन दोनों का गुणा करना है। यानी का आया है तो का मतलब गुणा। पहले दोनों का गुणा करेंगे, ना कि भाग। ठीक है। फिर प्लस 2/3 इंटू 3/4, फिर भाग 1/2 माइनस 5/6। अब देखो, पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 1/2 भाग, अब देखो, 1 का 1 से 1/3 का 4 से कितना? 12। फिर क्या है? प्लस 2/3 इंटू 3/4। और वैसे यहीं से कर सकते थे। क्या? भाग की जगह पे इंटू का चिन्ह, इससे बदल देते। लेकिन पहले का वाली संख्या हल कर ली, उसके बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं है। भाग 1/2 माइनस 5/6। अब कर लो, का की मत बाद क्या आएगा? भाग। तो अब भाग वाले को हल कर लो। तो 1/2 भाग की जगह पे किसका चिन्ह? इंटू का, इसे पलट दो, यानी कि 12/1। फिर क्या है? प्लस। फिर है 2/3 इंटू 3/4, और भाग की जगह पे इंटू का चिन्ह, इसे पलट दो, 2/1 माइनस 5/6। अब क्या करेंगे? देखो, 2 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार गया बेटा? 6 बार। अच्छा, अब प्लस से इधर इधर वाली हल कर ली। अब इंटू का चिन्ह इन तीनों संख्याओं में लगा हुआ है, तो इन तीनों में लगाया, तो देखो काट पीट लो। 3 का 3 में भाग देंगे 1 बार, 2 का 4 में भाग देंगे 2 बार, फिर इस वाली 2 का इस वाली 2 में भाग देंगे 1 बार। तो क्या बचा? ऊपर 1, नीचे भी 1। तो कितना बचा? 1/1। उसमें कुछ हो नहीं रहा है, तो इधर देखो, 1 का गुणा करेंगे 6 का गुणा करेंगे 1 से, तो 6 बटे नीचे क्या बचा है? 1 ही बचा है। फिर क्या है? प्लस। फिर क्या है? देखो,
एक का गुणा एक से, एक है ना एक, बट्टे नीचे भी एक ही है माइनस, फिर क्या है 5/6, 5/6। इन तीनों का ले लो एलसीएम तो कितना आएगा 6। एक का भाग 6 में 6 बार, 6 का गुणा 6 से 36, चिन्ह क्या है प्लस, 1/1 है तो एलसीएम ही आ जाएगा 6, माइनस 6 का भाग 6 में एक बार, एक का 5 से गुणा 5। इन दोनों को जोड़ दो कितना हुआ 42, माइनस में कितने 5/6, 42 में से 5 गए तो 37/6। अब इसे मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हो, कैसे कि 37 में कितने का भाग देंगे 6 का, तो 6 का न का 36, और 37 में से 36 घटाएंगे 1, तो हमारा भाग कितनी बार गया 6 बार, और शेष कितना 1, शेष को ऊपर लिख देंगे, दे कितने का रहे भाग 6 का, ये भी आंसर आ सकता है। ये हुआ हमारा आंसर। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार ऐसे हल करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कोष्ठक, कोष्ठक कैसे हल करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कोष्ठक। कोष्ठक, कोष्ठक वाले सवालों को कैसे हल करते हैं, कोष्ठक कितने होते हैं। कोष्ठक देखो मैं आपको बता दूं, कोष्ठक होते हैं 4, कितने 4। पहला होता है वो रेखा कोष्ठक होता है, कैसा रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। और दूसरा होता है उसे छोटा कोष्ठक बोलते हैं, क्या छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। तीसरा होता है उसे बोलते हैं मझला कोष्ठक, कौन सा मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक बोल दो या मध्यम कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक, या तो मझला कोष्ठक बोल दो या मध्यम कोष्ठक। अब नंबर 4 बड़ा कोष्ठक, कौन सा बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। अब इन पर आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इन पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्लस फिर बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है, 1 प्लस 3 फिर मझला कोष्ठक, फिर है 4 माइनस 2 फिर छोटा कोष्ठक है, फिर है 2 माइनस 2 प्लस 1, इन पे रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। ये मान लो कोई क्वेश्चन है, इसे हल कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले हम करते हैं रेखा कोष्ठक को हल, उसके बाद छोटे कोष्ठक को हल, उसके बाद मझला कोष्ठक या मध्यम कोष्ठक को हल, उसके बाद बड़े कोष्ठक को हल। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, इसका आंसर देखते हैं। आंसर तो 2 प्लस बड़ा कोष्ठक 1 प्लस 3 मझला कोष्ठक, देखो 4 माइनस 2, ठीक है 4 माइनस 2। अब देखो छोटा कोष्ठक 2 माइनस 2 और 1 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, कितने हो गए 3। अब छोटा मझला कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक लगा दिया और हमने रेखा कोष्ठक को सॉल्व कर दिया। यहाँ क्या 2 और 1 3 हो गए, तो यहाँ पर रेखा कोष्ठक हट गया। अब देखो आगे हल करते हैं। 2 प्लस बड़ा कोष्ठक 1 प्लस 3 मझला कोष्ठक 4 माइनस 2। अब छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, देखो तो 2 में से 3 गया तो 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचेगा कि नहीं, हाँ तो माइनस का 1 कोष्ठक में, अभी कोष्ठक हटा नहीं है, ठीक है। अब है मझला कोष्ठक, अब और हल करो तो 2 प्लस बड़ा कोष्ठक 1 प्लस 3 मझला कोष्ठक 4 माइनस 2। अच्छा देखो ऐसा कर लो यार, माइनस की 2 का गुणा माइनस की 1 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, और 2 1 का ना 2, और मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। छोटा कोष्ठक हट गया क्योंकि इसका इससे क्या हो गया गुणा। अब देखो क्या करेंगे 2 प्लस, अब मझले कोष्ठक की बारी, तो वह 1 प्लस 3, अब मझले कोष्ठक में क्या है 4 प्लस 2, तो दोनों को जोड़ो कितना हुआ 6, कितना 6 इंटू लगाकर 6 लगा दो, मझला कोष्ठक को हटा दो। अब क्या है 2 प्लस बड़ा कोष्ठक 1, अब देखो 3 का 6 से गुणा तो तिछिके 18, कितना 18, 36 18। अब देखो अब बड़े कोष्ठक की बारी, तो 18 और 1 कितने 19, कितने 19,
इसमें प्लस लगा हुआ था तो पहले प्लस लगा दिया, अगर प्लस नहीं लगा होता तो इनटू का लगाते। ठीक है, 19 में 2 जोड़ दो, कितना आया 21। तो इसका आंसर कितना बेटा 21, इसका आंसर कितना 21। तो ये हुए हमारे कोष्टक। तो कोष्टक वाले सवाल आए तो सबसे पहले अपन को रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है, उसके बाद छोटे कोष्टक को, उसके बाद मझले कोष्टक या मध्यम कोष्टक को, उसके बाद बड़े कोष्टक को। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। जैसे ये पूरा क्वेश्चन है तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व किया, 2 और 1 3। अब रेखा कोष्टक हट गया, बड़े कोष्टक छोटे कोष्टक में आ गए 2 - 3। अब छोटे कोष्टक को सॉल्व किया, सब सेम टू सेम ऐसे कैसे उतारा, लेकिन छोटे कोष्टक को 2 में से 3 हटाएंगे तो माइनस की 1, इंटू का चिन्ह लगाया। क्यों, कोष्टक का मतलब क्या होता है इंटू का चिन्ह। तो 2 प्लस बड़ा कोष्टक 1 प्लस 3 और मझला कोष्टक 4, और देखो माइनस माइनस का गुणा किया तो प्लस 2 की 2। अब मझले कोष्टक को 2 प्लस बड़ा कोष्टक 1 प्लस, देखो 3 की 3 और इंटू का चिन्ह, 4 और 2 6। अब 2 प्लस बड़ा कोष्टक 1 और 6 की 18 हुए और कोष्टक बंद। 2 प्लस 18 और 1 19, 19 और 2 21। ये हुआ आंसर। ये होते हैं कोष्टक। तो आज हमने पढ़ा बोर्ड मास का नियम और कोष्ठकों के क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं कुछ नया लेकर के अगली वीडियो में। धन्यवाद।